श्री कृष्ण का उत्तर और रथ की स्थिति। जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने दुर्योधन की दुर्बुद्धि पर वार किया था और श्री कृष्ण से रथ को युद्ध के बीच में ले जाकर खड़ा करने का आग्रह किया था। आज के इस 24वें श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस प्रार्थना पर क्या प्रतिक्रिया दी। साथियों, यह समय भगवान और भक्त के बीच के बड़े ही अनोखे रिश्ते को दर्शाता है, जहाँ ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के पालन करता भगवान श्री कृष्ण एक सारथी रूप में यानी सारथी बनकर अर्जुन के सारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस श्लोक के बारे में। प्रथम अध्याय 24वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन के इस आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ही ऋषिकेश भी कहा जा रहा है। इसका अर्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं, जिनका अपने इंद्रियों पर पूरा वश है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे चलकर अर्जुन अपने इंद्रियों के वश में होने वाले हैं। उनका इंद्रियों के ऊपर से उनका वश जो है वो छूटने वाला है और केवल भगवान श्री कृष्ण ही एक हैं जो कि अर्जुन को इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधित किया गया है और यहाँ पर गुड़ाकेश जो है वो अर्जुन के लिए संबोधित किया गया है। गुड़ाका का मतलब होता है नींद और ईश का मतलब होता है विजयी, यानी जिसने नींद पर विजयी पा ली हो, जिसका नींद पे कंट्रोल। अगर आपने रामायण पढ़ी हो, देखी हो या सुनी हो तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि भैया लक्ष्मण ने भी नींद पर विजयी पाई हुई थी। इसलिए जितने वर्ष भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में रहे थे, वन में रहे थे, उन पूरे टाइम में श्री लक्ष्मण जी ने अपनी नींद को पूरी तरह से त्याग दिया था। क्यों? भगवान श्री राम और माता सीता के रक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन ने भी नींद पर विजय पा रखी और ये आसान तो है नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी को बहुत 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 ज़रूरी है। आप बिना खाए लंबे समय तक रह सकते हैं, बिना पिए कुछ समय तक रह सकते हैं, बिना सोए आपके लिए ज़्यादा टाइम तक रहना पॉसिबल नहीं। आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करना बंद कर देगा। आप आपे से बाहर होने लगेंगे, चिड़चिड़े होने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ होने लगेंगी। इस पे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आप यूट्यूब पे या और भी कहीं जाकर इन चीज़ों को देखें और इनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद आता है रथोत्तमम, विच मीन्स द मैग्निफिसेंट चैरियट, यानी जो अर्जुन का रथ था वो कोई सामान्य रथ नहीं था, कोई हल्का रथ नहीं था, ये बहुत ही दिव्य रथ था, क्योंकि इस रथ पर स्वयं ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं सारथी के रूप में। और आपको पता ही है कि इसमें पवन पुत्र हनुमान भी जो हैं वो ध्वज के रूप में विराजे। तो इस रथ को आप सामान्य तो समझने की भूल कर ही नहीं सकते, यह एक दिव्य रथ था। आज के समय में सीखने वाली चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। यहाँ पे अर्जुन के नींद और उनके नींद के त्याग को, उस पर विजयी पाने को अवेयरनेस से जोड़ सकते हैं आप। कैसे? यानी कि आप जब भी किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को आपको त्यागना है वो है आपका आलस्य। देखिए, नींद त्यागना हमारे बस की बात है, तो हम किन चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं? आलसीपन, यानी हम किसी भी काम को करने के लिए अपना जो आलस्य है उसको छोड़ दें। जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में, हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सेकंड चीज़ है भगवान की शरणागति, विच मीन्स आप किसी भी कार्य को करें, जिसकी शुरुआत करें, सबसे पहले इस कार्य को भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। एक बड़े ही प्यारे कथावाचक हैं श्री राजन जी महाराज, वो यही कहते हैं कि आप जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें ना, तो उसको सबसे पहले आप भगवान को सौंप दीजिए कि अब ये आपको सौंप दिया गया, अब आप हमसे जैसे करवा लीजिए, हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान पर अपना संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरी बात है मर्यादा और प्रेम। जिस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अच्युत होकर, भगवान होकर के, और वो अर्जुन के आदेशों को मान रहे, इसका यह मतलब है कि वो कितने विनम्र हैं। यानी वो यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं देख रहे, और ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में कर रहे हैं? भगवान प्रेम के रूप, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सिखाता है कि प्रेम कभी किसी छोटे या बड़े का फर्क नहीं देखता, ये केवल सेवा भाव देखता है। सो फाइनली रथ खड़ा हो चुका है। अब आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि रथ भगवान श्री कृष्ण ने किनके सामने ले जाकर खड़ा किया और क्यों किया, इसके क्या मतलब है, भगवान ने ऐसा क्यों किया है। ये भगवत गीता की सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं, अपना सजेशन दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।